हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज क्रिएटिविटी में। आज हम अपनी कक्षा के अंदर यहाँ पर एक रिक्वेस्ट आई थी और रिक्वेस्ट के साथ साथ मेरे ईमेल पर जो है कुछ पॉइंट्स लिखे हुए आए थे और उसके विषय में बताया गया था कि मूल्य शिक्षा या नैतिक मूल्य शिक्षा के विषय में बताया जाए। तो उसके कुछ पॉइंट्स जो लिखे हैं उसी से संबंधित यहाँ वीडियो बनाई गई है। अब उस चीज़ को मैं डायरेक्ट फेस टू फेस तो नहीं कर सकती या ब्लैक बोर्ड के अकॉर्डिंग मैं नहीं बता सकती, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल होती है और कुछ थ्योरेटिकल हमारी जो प्रॉब्लम्स होती है उस चीज़ को हम जो है इस तरीके से ही बता सकते हैं, ना कि हम एक बोर्ड के ऊपर खड़े होकर के बताएं। तो यहाँ उसी चीज़ को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और ये बीएड फोर्थ सेमेस्टर या सेकेंड ईयर का ही हमारा कोर्स है। इसके अंदर जो सबसे पहले हम देखते हैं नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उस चीज़ को बताया है यहाँ आपको। वैसे मैंने हाईलाइट कर दिया है, उन पॉइंट्स को ज़्यादा गौर से देखें। बाकी पूरी लैंग्वेज जो भी लिखी हुई है तो वहाँ अपने ही जो आप नोट्स तैयार कर रहे हैं उसी नोट्स में पूरी थ्योरी को इन पॉइंट्स को डालते हुए जो हाईलाइट हैं इनको अपने लैंग्वेज में डालते हुए अपने नोट्स तैयार कर लें। तो यहाँ पर आपका खुद का एक पूरा मैटर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ हम ये देखते हैं सबसे पहले कि शिक्षण व्यवसाय में नैतिक प्रसंग क्या है, उसी से संबंधित है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि नैतिक शिक्षा का अर्थ क्या है। तो देखते हैं हम कि नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से लोग दूसरों में नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। यह कार्य घर, विद्यालय, मंदिर, जेल या किसी भी सामाजिक स्थान में किया जा सकता है। यानी नैतिक शिक्षा एक वो चीज़ होती है जिसके माध्यम से लोग जो नैतिक मूल्यों का संचार करते हैं। एक ऐसे गुण होते हैं जिसको हम ये कहते हैं जिससे कि व्यक्ति जो है वो सभ्य बनता है। और ये मूल्य जो है घर, विद्यालय, मंदिर, जेल अथवा किसी भी ऐसे सामाजिक स्थान में किया जा सकता है। अब इसमें देखते हैं, नैतिक शिक्षा वह शिक्षा है जो नीति की तरफ लेकर के जाती है। आजकल शिक्षा में बहुत सारी शिक्षाप्रद ज्ञान तो है, परंतु उसमें से नीति शिक्षा गायब हो रही है, क्योंकि अब मनुष्य केवल स्वयं के विषय में ही सोचता है कि अपना भला किस में है। यानी ये पॉइंट जो बताया इसमें कि नैतिक शिक्षा एक वो चीज़ है जो हमें किसी भी नीति की तरफ लेकर के जाती है। और आजकल जो शिक्षा में बहुत सारी जो शिक्षा पर जो ज्ञान है वो तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, परंतु उसमें से जो नीति है जो इंसान को एक सभ्य बनाती है वो नीति जो है उसमें से गायब हो गई है, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जो है अब स्वयं के विषय में ही सोचने लगा है। उसे किसी और व्यक्ति या समाज के हित से कोई भी मतलब नहीं है। तो इस तरह की शिक्षा जो है वो आज की शिक्षण प्रणाली में आती चली जा रही है। आगे देखते हैं, बाकी समाज या समुदाय के साथ कुछ भी होता है उससे उसे कोई मतलब नहीं, बल्कि यहाँ तक होने लगा है कि अगर किसी व्यक्तियों के बीच झगड़ा हो रहा हो तो उसमें समझौता नहीं कराया जाता, बल्कि उसका मजाक बनाकर और दोनों के बीच की आग को और भी ज़्यादा भड़का दिया जाता है। तो यही नैतिकता का ह्रास हो रहा है। तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, हम देखते भी हैं कि कहीं अगर किसी के बीच में झगड़ा हो रहा होता है तो वहाँ पर हम उसको बीच बचाव तो नहीं करते, बल्कि हम उसमें और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं। और आज का एक समय ऐसा भी है कि अब तो एक मीडिया का जो माध्यम है कि वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं लोग। तो इस तरह का एक जो है ना वो सिर्फ नैतिकता का जो है वो ह्रास हो रहा है। यहाँ पर हम उस चीज़ को इस तरीके से देखते हैं जो कि नहीं होना चाहिए। फिर है इसमें आगे कि नैतिक शिक्षा मनुष्य के जीवन में बहुत आवश्यक है। आज के दौर में इसका आरंभ बालक के जीवन में प्रारंभ से ही होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं, हमारा ये पॉइंट जो है हाईलाइट किया है हमने कि नैतिकता में सब पर दया करना, झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, दुर्बलों को तंग ना करना, चोरी ना करना, हत्या जैसे कर्म ना करना, सच बोलना, सभी को अपने समान समझते हुए उनकी मदद व प्रेम करना, किसी की बुराई ना करना इत्यादि सभी बातें नैतिक बातें अथवा नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। तो यहाँ विभिन्न प्रकार की बातें बताई गई हैं। इन सब चीज़ों को अगर व्यक्ति अपने अंदर धारण कर लेता है तो वो एक व्यक्ति अपने अंदर नैतिक मूल्यों को धारण किए हुए, यानी कि एक ऐसा इंसान है जो बहुत ही सभ्य है और समाज के अनुरूप ही अपना आचरण व्यक्त करता है। इसके अंदर ये बताया गया है। यही नैतिक गुण बालक में प्रारंभ से ही परिवार से ही प्राप्त होते हैं, तत्पश्चात वह समाज में प्रवेश करता है।
तब वह अपने नैतिक मूल्यों के साथ साथ सामाजिक गुणों को भी ग्रहण करने लगता है। यानी कि यह चीज़ें सारी जो गुण हैं, ये बालक में प्रारंभ से उसके परिवार से ही प्राप्त होते हैं, और जब इन गुणों को प्राप्त कर लेता है तब जा कर के वो समाज में प्रवेश करता है, और वहाँ पर उसके साथ फिर नैतिक मूल्य के साथ साथ उसके अंदर सामाजिक गुण भी आना शुरू हो जाता है। अब इसके विषय में बताया गया है कि इसके द्वारा नैतिक गुण के कई भाग होते हैं। जैसे, तो यहाँ पर ये एक हमने एक छोटी सी सारणी तैयार की है, उसके अकॉर्डिंग है। नैतिक शिक्षा यानी कि नैतिक मूल्य के रूप, इसको दो रूपों में बांटा गया है, परिवार और समाज और समुदाय के अकॉर्डिंग। तो परिवार से जो मूल्य प्राप्त होते हैं उसको, और समाज के अनुरूप जो मूल्य प्राप्त होते हैं उसको, दोनों रूपों से देखा है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ समाज में जो दिखाए गए हैं उन मूल्यों को हम परिवार से भी जोड़ देते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जैसा बताया कि प्रारंभ में बालक जो है वो परिवार से ही सीखता है, तब समाज में प्रवेश करता है। तो देखते हैं परिवार का हम, सगे संबंधी, दूसरा है पैर छूना, तीसरा है बड़ों का आदर करना, चौथा है सभी के साथ मिलकर रहना, पांचवा है सत्य बोलना, और छठा है चोरी ना करना, यानी घर में छोटी मोटी जो चोरी होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी मूल्यों की, वो प्रमुखता हैं। जैसे सगे संबंधी क्या है, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, उनके किस तरीके से आदर करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें उनको परिवार से ही प्राप्त होती हैं। वहाँ आदर करना वगैरह सारी चीज़ें वो परिवार से ही सीखता है। पैर छूना, व्यक्ति घर में आया है तो हमें किसका पैर छूना है, किसका नहीं छूना है, तो वहाँ सारी चीज़ें, नमस्कार करना इत्यादि बहुत सारी बातें होती हैं, ये मूल्य के अंतर्गत है। तो यही नैतिक शिक्षा है। बड़ों का आदर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हमें बालक को बचपन से ही सिखानी चाहिए। तो सभी के साथ मिलकर कैसे रहना चाहिए, ये सब चीज़ों का एक ऐसा है जो बालक अनुकरण करता है बड़ों का। सत्य बोलना, चोरी ना करना, अब चोरी करना समाज में भी होता है और यहाँ भी। जब बालक को हम प्रारंभ से यही शिक्षा देंगे कि चोरी नहीं करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, उसका क्या हमारा एक ऐसा परिणाम हो सकता है, तो उससे अवगत बालक को कराया जाना चाहिए। क्योंकि छोटी मोटी चोरी जब घर में की जाती है, वहीं से वो अपने आचरण में ढाल लेता है, तब समाज में जाएगा तो वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो ये हमारी एक परिवार के रूप अंदर हम देखते हैं कि नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। अब हम देखते हैं समाज और समुदाय के आधार से। तो यहाँ हम देखते हैं जैसे हत्या ना करना, चोरी ना करना। अब यहाँ चोरी समाज में भी आ गई, जैसा अभी आपको बताया ही था। फिर है आदर का भाव, जब हम घर में आदर का भाव रखेंगे तो हम बाहर जा कर के हमारा वही आचरण व्यक्त होता है, और वहाँ जब समाज के लोग देखते हैं तो वो अपने आप ही कहते हैं कि ये घर के इसके संस्कार हैं जो इसको दिए गए हैं, देखिए इसके अंदर कितना स्नेहशील इसका व्यवहार है इत्यादि। बहुत सारी बातें जब हमें अच्छे सुनने को आती हैं तो वो समाज से व्यक्त होती हैं। फिर है गंदी व अनैतिक बातें ना करना, बेईमानी ना करना, कपट ना करना और निंदा ना करना। तो ये सारी चीज़ें हमारी समाज या समुदाय से संबंधित होती हैं। तो ये नैतिक शिक्षा जो है नैतिक मूल्यों के रूप के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें यहाँ देखते हैं सदाचार व परोपकार। दूसरा पॉइंट जो हमारा आता है वो सदाचार व परोपकार का आता है। तो जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि सदाचार का अर्थ क्या है। सदाचार का जो अर्थ है वो है उत्तम आचरण। यहाँ सदाचार दो शब्दों से मिलकर बना है, सत धन आचार। यानी कि यहाँ सत का जो अर्थ है वो है उत्तम या अच्छा, और आचार का अर्थ है आचरण या व्यवहार। अर्थात जिस व्यक्ति का आचरण सत्य की राह व सत्कर्म पर होते हैं वह सदाचारी या उत्तम आचरण करने वाला होता है, और संसार में ऐसे व्यक्तियों को उत्तम स्थान प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर ये बताया है कि जो एक उत्तम आचरण व्यक्त करता है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो परिवार में हो, चाहे समाज उसमें समुदाय में हो, तो उस व्यक्ति का कभी भी अहित नहीं हो सकता, और वो एक समाज में व्यक्तियों के बीच में एक बहुत ही अच्छा उत्तम स्थान प्राप्त करता है। तो ये हमने यहाँ पर ये देखा है। आज के समय में थोड़ी देर जरूर लगती है तथा सदाचारी को अत्यंत मेहनत करनी पड़ती है, परंतु विजय एक सदाचारी की ही होती है। सदाचारी व्यक्ति के 31 तरीके बताए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हम आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ ये 31 इसके गुण बताए हैं सदाचारी व्यक्ति के, जिसमें कभी आलस से ना बोलो, कभी असत्य ना बोलो, पर स्त्री की अभिलाषा ना करे, किसी अन्य के धन की इच्छा ना करे, किसी से भी शत्रुता की इच्छा ना रखे, पाप कर्म ना करे, दूसरों के दोष व दुर्गुणों का बखान ना करे, किसी की भी गुप्त बातों को प्रकट ना करे, अधर्म के पथ पर ना चले, राजद्रोही का साथ ना दे, साहसीत यानी कि साथ बैठना। इसमें आता है उन्मत्त, पतित, भ्रूण हत्यारे व दुष्ट का संग ना रहे और ना ही साथ दे। पापव्रति वाले मित्र, स्त्री व भृत्य, भृत्य का तात्पर्य है सेवा करने वाले या नौकर भी हम इसको कहते हैं,
का ग्रहण ना करे। इनसे कभी भी किसी भी चीज़ का खुद कोई भी ग्रहण, किसी भी वस्तु का ग्रहण ना किया जाए। फिर आता है धार्मिक लोगों का विरोध ना करे, नीच का साथ ना दे, जीभ से कटु वचन ना कहे, अनार्य यानी कि असभ्य, अनार्य का तात्पर्य होता है असभ्य, अनार्य पुरुष का आश्रय ना ले। फिर आता है निंद्रा जागरण से बचे, समय एवं मर्यादा का उल्लंघन ना करे, गुप्त बातें प्रकट ना करे, ज्यादा ना बोले, बालक, वृद्ध, लोभी, मूर्ख, क्रूर एवं नपुंसक के साथ मैत्री न करे, शराब, जुआ, वेश्यागमन में रुचि ना ले, अधीर एवं अस्थिर चित्त ना हो, अपना ही सुख ना चाहे, हर एक पर विश्वास ना करे, हर किसी को शंका की दृष्टि से ना देखे, काम को न टाले, समय पर ही कार्य करे, अपरिचित जल थल में प्रवेश ना करे, अपनी निंदा यानी कि अपमान का स्मरण ना करे, सफलता में गर्व तथा असफलता में दीनता न दिखाए, सादा जीवन उच्च विचार से जीवन व्यतीत करे। और अंत में 31वां आता है स्वाभिमानी व्यक्तित्व विनम्रता के साथ रहे। तो ये 31 इसमें गुण बताए एक सदाचारी व्यक्ति के। तो यहाँ पर हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, ये हमारा एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमारी एक टिप्पणी के आधार से आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आता है। तो आप इसको एक अलग से रूप से भी देख सकते हैं, या आपको सदाचारी और परोपकारी दोनों रूप को एक दे दिया जाता है, उस पर छोटी छोटी, ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो शॉर्ट रूप में आते हैं, तो उसी हिसाब से इसकी तैयारी करें। अब यहाँ पर मैंने एक छोटी सी स्माइल बना रखी है, बी हैप्पी। यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ें होंगी तो वो हमेशा खुश ही रहता है, उसका जीवन खुश होता है, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है। थोड़े संकट होते हैं तो उनको वो झेलता है, और झेलने वाली जो शक्ति होती है वो एक सदाचारी ही झेल सकता है, हर कोई व्यक्ति उसको नहीं झेल सकता। तो यहाँ हमने इसके ये 31 गुण देखे हैं। अब आगे देखते हैं। अब दूसरा पॉइंट इसी का आता है परोपकार, यानी परोपकार का अर्थ है कि दूसरों की भलाई करना। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। मन, वचन व कर्म से परोपकार की भावना से कार्य करने वाले व्यक्ति संत की श्रेणी में आते हैं। परोपकार एक ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा शत्रु भी मित्र बन जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा है कि परोपकार यानी किसी और के लिए हमें भलाई का जो कार्य करना होता है वो परोपकार की श्रेणी में आता है। और इसमें हम देखते हैं मन, वचन और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा, अगर ये भावना एक व्यक्ति के अंदर होती है तो ऐसे व्यक्ति को हम एक संत की श्रेणी में देखते हैं। और ये एक ऐसा कृत्य है जिसके द्वारा अगर कोई शत्रु भी होता है तो वो भी हमारा एक मित्र बन जाता है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा है। अब देखते हैं, सच्चा परोपकारी वही होता है जो प्रतिफल की भावना न रखते हुए परोपकार करता है, और ऐसे परोपकारी की कभी भी दुर्गति नहीं होती है। तो यहाँ हमने ये देखा कि जो परोपकारी व्यक्ति होती है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती है। कुछ समय जरूर लग जाता है, कष्टों का सामना जरूर करता है, लेकिन अगर हम देखते हैं तो जीत उसी की होती है, समाज में प्रतिष्ठा उसी की बनती है, और अंत में उसकी जो दुर्गति हम बताते हैं वो दुर्गति कभी भी नहीं होती है। क्योंकि जो इंसान एक सभ्य समाज में अगर बैठ गया तो उसकी तो दुर्गति कभी भी हो ही नहीं सकती है, क्योंकि ऐसा तो एक संत की श्रेणी में आता है। अब इसमें हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट है हमारा नैतिकता शिक्षा के संदर्भ में। तो इसको हम देखते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नैतिक शिक्षा का अर्थ है नीति संबंधी शिक्षा। यह शिक्षा विद्यार्थियों में सत्य भाषण, सहनशीलता, विनम्रता, प्रामाणिकता आदि गुणों को प्रदान करती है। यानी जो एक नीति शिक्षा होती है उसी को नैतिक शिक्षा के रूप में देखा जाता है, वही होती है, क्योंकि वो नीति के अनुसार ही हमें चलने के लिए प्रेरित करती है। अब हम यहाँ इसके अंदर क्या आता है कि जैसे सत्य भाषण, हमेशा सत्य बोलो, सहनशीलता, कुछ भी हो लेकिन हमें सहनशीलता करना है, विनम्रता भी, अपनी वाणी में जो विनम्रता का भाव होना आवश्यक है, और प्रामाणिकता, जब हम अपने इस सब शिष्टाचार को करेंगे तो फिर वहाँ प्रामाणिकता हमारा अपना व्यवहार हो जाता है, हमें किसी को कुछ भी प्रदर्शित करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं, प्राचीन कालीन शिक्षा नैतिकता की शिक्षा से भरपूर होती थी, इसीलिए भारत को संसार का गुरु कहा जाता था। परंतु जब से भारत की भूमि पर विदेशियों ने आना शुरू कर दिया तो यहाँ की शिक्षण प्रणाली प्रभावित होती चली गई। बिल्कुल सत्य बात है ये, कि जब से यहाँ पर हमारी भारतीय भूमि पर विदेशियों का आना प्रारंभ हो गया, तब से हमारी संस्कृति में, हमारी शिक्षा में, हमारे रीति रिवाज, हमारे परंपराओं में बहुत ज़्यादा प्रभाव आना शुरू हो गया था, जो आज तक चला आ रहा है। तो यहाँ पर आवश्यकता भी हम देख रहे हैं कि नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, तो उसको हमें किस तरीके से सुधार करना है उसी चीज़ से यहाँ अवगत कराया गया है। अब फिर से नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है जिससे व्यक्तियों में
आत्मनिर्भरता की भावना उत्पन्न करे, चरित्र निर्माण करे, ताकि नैतिक मूल्यों का ह्रास ना हो। इसीलिए वर्तमानी शिक्षा में नैतिक शिक्षा का समावेश अत्यंत ही आवश्यक है। अब हम ये देखते हैं कि नैतिक शिक्षा तथा चरित्र शिक्षा को प्रभावपूर्ण बनाना। किस तरीके से नैतिक शिक्षा और चरित्र शिक्षा को प्रभावपूर्ण बना सकते हैं, अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं। तो शिक्षा से मनुष्य में सत्य और असत्य का विवेक जागता है। भारतीय शिक्षा का उद्देश्य मानव को पूर्ण बनाना है, उसे ज्ञान का प्रकाश से जगमगाते हुए संस्कारों को पोषण देना है। यही नैतिक शिक्षा है। जब व्यक्ति में नैतिक गुण उत्पन्न हो जाएंगे तो उसका चरित्र निर्माण स्वतः ही हो जाएगा, क्योंकि चरित्र निर्माण वर्तमान समय में अत्यंत ही आवश्यक है। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि चरित्र क्या है। जब व्यक्ति का चरित्र एक ऊंचा आदर्शमय होता है तो वहाँ एक वो संत की श्रेणी में तो आता ही है, उसका हर व्यक्ति, हर समाज में, यहाँ तक कि जो एक देवता भी उसको इस तरह से आदर सत्कार करते हैं तो उसका बखान नहीं किया जा सकता। वहाँ वो अपने आप ही उसका एक आचरण जो है वो सबको दिखा देता है कि वो व्यक्ति क्या स्थान रखता है। तो चरित्र की शुद्धता तो सबसे पहले हमारे जीवन में आती है। अगर व्यक्ति चरित्र से शुद्ध है तो उसके अंदर हर वो क्वालिटीज़ हैं जिससे कि वो समाज के हर जो दुर्गुण हैं उनसे वो दूर हो जाता है। तो यहाँ इसी चीज़ का वर्णन किया गया है। आज के समय में वयस्क अथवा युवा अपने कर्तव्य पथ से भटक रहे हैं, इसलिए चरित्र शिक्षा प्रारंभ से ही रहनी चाहिए तथा विद्यालयों में भी प्रारंभ के साथ साथ महाविद्यालयों व कॉलेजों में भी अनिवार्य रूप से देनी चाहिए, जिससे वे संवेदनशील बन सके। हम यहाँ पर ये चीज़ देखते हैं कि आज का जो समय है यहाँ पर एक इस तरीके से आया है कि हम अपनी नैतिक शिक्षा से विमुख होते चले जा रहे हैं। संस्कार क्या है इनको नहीं जानते हैं। प्रारंभ से ही हम इस चीज़ को जोर देते हैं कि होना चाहिए, परंतु उस चीज़ से विमुख होता चला जा रहा है। तो ये दायित्व घर परिवार का सर्वप्रमुख बनता है। वहाँ पर प्रारंभ से ही बालक को एक शिक्षा दी जानी चाहिए इस तरह की कि उसका आचरण शुद्ध हो सके। आज जितने भी क्राइम्स हो रहे हैं वो केवल इसी का परिणाम है कि अब बचपन से ही बालक को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती है। आप देख रहे हैं भारतीय साहित्य तो एक ऐसा है, हमारी संस्कृति एक ऐसी है कि अगर हम देखते हैं कि एक बहुत ही बालक गर्भ से सीखता चला आया। इसका एक उदाहरण अभिमन्यु के आधार से भी हम देखते हैं। तो वो चीज़ हम जब हम देखते हैं कि हमारे साहित्य में ये सारी चीज़ें देख रखी हैं तो वहाँ क्यों नहीं सीखता, उस चीज़ से क्यों विमुख होता चला जा रहा है। और आज उसी का परिणाम है कि इतनी सारी जो हमारी संस्कृति अच्छी थी उसको हम खुद ही हुआस कर रहे हैं, उसको नकार रहे हैं। और एक तरफ दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो विदेशी हमारी संस्कृति को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हम अपनी ही संस्कृति से दूर भाग रहे हैं। तो जो नहीं होना चाहिए, तो उसी विषय में बताया गया है कि यहाँ पर जो बालक भटक रहे हैं उस चीज़ को हमें ध्यान देना अति आवश्यक है। तो ये विद्यालयों में, परिवार का तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ विद्यालय, महाविद्यालयों, कॉलेजों में भी इस चीज़ को अनिवार्य रूप से कर देना चाहिए ताकि हर बालक जो है वो संवेदनशील बन सके। आज नवीनाचार के आधार पर भी इसे किया जा सकता है। प्रारंभ से तो नैतिक शिक्षा बालक के साथ रखनी चाहिए ही, परंतु समय के साथ साथ भी यह शिक्षा दी जानी चाहिए जिसमें किशोर भटके नहीं, और इसके लिए गर्मियों या सर्दियों के अवकाश को नैतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, शिष्टाचार ज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएं, आध्यात्मिक शिविर, स्वयं सेवा समितियां आदि के माध्यम से भी नैतिक शिक्षा दी जा सकती है जो चरित्र निर्माण में सहायक होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताया है कि अगर इसके लिए, जैसे अभी भी समय ऐसा नहीं होता है कि जैसे हम नए समाज की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं, यहाँ पर पेरेंट्स उस चीज़ को नहीं समझ पाए हैं। तो इस चीज़ के लिए अब जैसे किशोर अवस्था है तो वहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाने चाहिए जिससे कि समय समय पर एक किशोर को या किशोरियों को इस तरह की शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके जहाँ वो पूरी तरह से एक अपने अंदर संस्कार को ग्रहण करें और जो कुरीतियाँ हैं उनसे वो दूर हो सकें, उनको समझ सकें सही क्या है गलत क्या है, तो उस चीज़ को वो समझ सकें और उसी पथ पर पैर रखें जहाँ उनके लिए उपयोगी है और उनके साथ साथ समाज के लिए भी हितोपयोगी है। तो यहाँ पर उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई हैं, जैसे हमारे लिए अवकाश जो होता है, जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश है, शीतकालीन अवकाश है, इस दौरान जो है हम उस समय में बेकार ही इस तरीके से कर देते हैं। तो वहाँ हम जैसे विभिन्न प्रकार की कार्यशालाएँ हैं वो लगाई जाएँ, तो जिसमें बालकों के लिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन कराया जाए तो वहाँ वो कुछ सीखें, अपने रीति रिवाज, संस्कृति,
इस चीज़ से परिचित हो सकें। आध्यात्मिक शिविर है, अगर व्यक्ति एक बालक जो आध्यात्मिक तरफ अगर हम उसको शुरू से ही लगा दें, ये सोचना गलत होता है। बहुत से लोगों से कहा है कि अभी तो जीवन है, शुरू हुआ है, अभी तो जी लो, उसके बाद आध्यात्मिक में जाएंगे। कल किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा है। तो जब हमें समय मिलता है, हमें उसको समझना होगा। तो वहाँ हमें किशोर को अगर हमने उस भटकती हुई अवस्था में अगर आध्यात्मिकता की तरफ लगा दिया, उसका झुकाव कर दिया, तो बालक कभी भटक नहीं सकता है। तो यहाँ पर आध्यात्मिक शिविर होने चाहिए, जिससे कि उनको अपनी संस्कृति से परिचित अच्छे से कराया जा सके। कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस तरह की बननी चाहिए, जहाँ पर जैसे बालक भी खुद इस तरह से इंटरेस्ट रखे और आगे बढ़ने की कोशिश करे, और कुछ ऐसी समितियां हैं वो भी बालक को इस तरह से एक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तो इस तरह से कुछ ऐसी कार्यशालाएं होनी अत्यंत आवश्यक हैं, जिससे कि बालक ये समझे कि नैतिक शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है, चरित्र शिक्षा हमारे लिए क्यों आवश्यक है। अगर इस चीज़ से परिचित एक बालक हो जाएगा तो वो कभी भी कुसंस्कारवान बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने आज आपको इसमें नैतिक शिक्षा, नैतिक मूल्य, मूल्य शिक्षा, इससे संबंधित वो सारी जानकारी देने की कोशिश की है जो हमारे एग्ज़ाम में आने की ज़रूरत है, और जो हमारे लिए आज जो वर्तमान समय की बहुत आवश्यक भी है, और भावी पीढ़ी जो है उसके लिए तो अत्यंत आवश्यक है इस तरह की शिक्षा की, जो हमारे सिलेबस में अत्यंत रूप से होना ही चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी परेशानी है तो आप मेरी ईमेल आईडी पर मुझे भेज सकते हैं। जैसे कि ये मेरे कुछ पॉइंट्स आए हैं और मैंने उस पर ये टॉपिक बना करके आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा है जो समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, मैं उसे भी दूर करने की कोशिश करूँगी। और क्योंकि आपका एक कमेंट और लाइक ये मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप मुझे प्रेरित करते हो तभी मैं आपको और अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करती हूँ। तो आप मुझे लाइक भी कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि मैं और कैसे आप तक जानकारी पहुँचा सकूँ, और साथ ही साथ उन लोगों तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुँचाएं जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है। और उसको जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और पहली बार मेरी किसी भी वीडियो को देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि समय से हर वीडियो उनको उपलब्ध हो सके। साथ में जो बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दें, तभी आपको मेरी हर वीडियो प्राप्त हो सकती है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।